ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ। ਇਹ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ एडी मालूमात किसी नहीं। मसला की है भी इसराइल ने, हिंदुस्तान ने और दीगर जितने भी मुल्क ने इस्लाम दुश्मन, वो यहूदी ने, ईसाई ने या मुशरिकीन ने, दुनिया के किसी कोने अंदर भी मौजूद ने, वो सारे दे सारे आपस दे विच की ने, भाई भाई ने, आपस की ने, हमेशा एक ने, एक ही हैगे ने, एक ही होणगे, एक ही रहणगे। उन्हें कदी भी मुसलमानों का भाई और दोस्त, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक फरमांदा है ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया, ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया। यहूद और नसरानी कदे भी तुहाडे दोस्त, और जिन्ने मुशरिकीन ने सारे इहदे विच ही शामिल ने, सारे इहदे विच ही, क्योंकि यहूदी भी मुशरिक ने, ईसाई भी मुशरिक ने। ये जिहड़े अहले किताब ने ना, ये खुद मुशरिक ने, कुरान आदा पे भी मुशरिक ने। क्योंकि यहूदियों ने की आख्या उज़ैर कौन है, कौन है? अल्लाह का पुत्र है। तो ईसाइयों ने की आख्या ईसा कौन है? अल्लाह का पुत्र है। अकीदा तसलीस ने इन्होंने बर्बाद कर दिता है और उन्होंने भी बर्बाद कर दिता खुदा का पुत्र बनाने की वजह, खुदा का पुत्र बनाने की वजह उन्होंने भी बर्बाद कर दिता इस अकीदे ने। इस ये फासिक फिल अकीदा ने, फासिक फिल अकीदा ने की ने, फासिक फिल भी इन्हों की बख्शिश मुमकिन है, क्योंकि इन्होंने तौबा ही नहीं करनी, इन्होंने उन्हें अपना अकीदा सही समझा है। तो ये मुशरिकीन ने, सिर्फ यहूदी नहीं है, सिर्फ नसरानी नहीं है, ईसाई नहीं है, मुशरिकीन भी ने। लिहाजा कोई भी मुशरिक, वो यहूदी होवे ता, हिंदुस्तानी हिंदू मुशरिक होवे ता, सिख मुशरिक होवे ता, मजूसी मुशरिक होवे ता, ईसाई मुशरिक होवे ता, जिहड़ा भी मुशरिक है वो मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। तो जिस वेले जिस नूं भी जालिम नूं मौका मिलता है, उन्होंने फ़लस्तीन का मौका मिले, उन्होंने इराक च मौका मिले, उन्होंने अफगानिस्तान च मौका मिले, उन्होंने शाम च मौका मिले, उन्होंने कश्मीर च मौका मिले, उन्हें कोशिश करके मुसलमानों नूं तबाह बर्बाद करन दी अपनी कोई कसर हथों जान देनी नहीं। लिहाजा उससे मनसूबे के तहत जिमें अफगानों नूं मार पैंदी रही, कश्मीरियों नूं मार पैंदी पई है, इराक नूं साल आ साल मार पई, इस तरह दीगर इस्लामी ममालक नूं जिहड़ी मार हमेशा पैंदी रही और पैंदी पई है, उनकी एक कड़ी फ़लस्तीन वाली जंग है, फ़लस्तीन वाली जंग है। तो इस जंग दे विच हुक्म जिहड़ा है जिहाद दा, हुक्म जिहड़ा है वो सारियां ते लागू, सारी उम्मत मुसलमान ते जिहाद फर्ज है, सारी उम्मत मुसलमान ते जिहाद फर्ज है। लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला बेशुमार रहमत और फजल और करम उन्होंने कबर ते फरमाए और पूरी उम्मत की तरफ उन्होंने बेहतरीन अजर अता फरमाए। उन्होंने फौज का बाकायदा महकमा बना दिता, फौज का बाकायदा महकमा बना दिता कि पूरी उम्मत जी है, पूरे मुसलमान सारे दे सारे मुख्तलिफ वजूहात की बिना ते सब जिहाद नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने विचों बेहतरीन जवान और मजबूत जवानों की एक बहुत बड़ी पलटन जी, एक बहुत बड़ी तादाद जी बनाई जाए, बना के उन्होंने फौज का नाम दिता जाए और वो इस्लामी फौज होवे और पूरी उम्मत उन्होंने टैक्स अदा करे, पूरी उम्मत की करे, टैक्स अदा करे, जिजिया अदा करे। गैर मुस्लिम जिहड़ा होवे ते जिहड़ा मुसलमान होवे वो की देवे, ज़कात की सूरत देवे, उशर की सूरत देवे, नहीं खैरात की सूरत देवे। ये सारे टैक्स ने इस्लामी, सारे टैक्स की ने इस्लामी ने। तो इस्लामी टैक्स अदा करके उस फौज की कुव्वत और ताकत को बढ़ाने च मदद करो, कुव्वत और ताकत को बढ़ाने च मदद करो। लिहाजा इस अमल की वजह नाल पूरी उम्मत दे विचों जिहाद का हुक्म जिहड़ा है और सारी उम्मत के उत्तों जिहाद की फर्जियत की होगी, साकत होगी, फर्जियत की होगी, साकत होगी। तो फर्जियत आ गई उन्होंने फौजा के उत्ते और उन्होंने जरनैलों के उत्ते और उन्होंने हुक्मरानों के उत्ते जिहड़े के इस गल ते कुदरत रखते हैं कि अपन फौजा नूं इस्लामी
जिहाद वास्ते जिस जगह ते भी जिहाद होवे और जिस जगह ते भी इस्लामी फौज या इस्लामी इंसान जड़े ने या मुमलकत इस्लामिया जड़ी है या मुसलमान जिस जगह ते भी किसी मुसीबत तकलीफ च पिसदे पे होन, पूरे आलमे इस्लाम दे सारे हुक्मरानां नूं और सारिया फौजां नूं जड़ियां इस्लामी ने वो सारे जरनैल जड़े उन्हां दे सिपा सलार ने उन्हां ते फर्ज है कि जिस जगह ते भी मुसलमानां दे नाल ज्यादती होवे उत्थे जाके कुफार और मुशरिकीन यहूद और नसारा तमाम जालिमीन का मुकाबला करन। नतीजा जो भी निकले, नतीजा जो नहीं निकल सकता। अल्लाह का हुक्म है कि जिस वेले तुसी अल्लाह वास्ते जिहाद करोगे तो अल्लाह तुहाडी मदद फरमाएगा और खा काफिर और मुशरक और जालिम जितने भी ज़्यादा होन अल्लाह तुहानू नुसरत और फतह देगा, बशर्ते के ईमान होवे, बशर्ते के हूँ सूरत हाल हैगी मुल्क पाकिस्तान की अफवाज और इसके हुक्मरान और दीगर इस्लामी ममालक जितने भी ने सब के हुक्मरान उन्होंने अफवाज वास्ते हज फर्ज ओ जिहाद फर्ज है। जिहाद जिस जगह ते भी मुसलमानों के नाल ज्यादती और जुल्म होवे उन्होंने जिहाद फर्ज है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तादाद फौज की इस काम वास्ते ही तैयार की गई है और उन्होंने अखराजात इस काम वास्ते ही बर्दाश्त किए जाते हैं कि मुल्क और कौम और पूरी उम्मत की हिफाजत की जाए, पूरी उम्मत की। लिहाजा ये सब ते फर्ज आए दे ऐसे लोग जेडे के फौजी सालार ने और इस्लामी फौजा ने और इस्लामी हुक्मरान ने, उस तो इलावा अवामी एतबार नाल अवाम पूरी जिन्नी भी उम्मत मुसलमान दी है किसी अवामी आदमी दे जेड़ा जंगी सिस्टम नू समझदा नहीं, जंगी ट्रेनिंग तो वाकफ नहीं और किसी हुकूमत के ताबे रह रहा है और किसी फौज के थले रह रहा है, उन्होंने उस वक्त तक जिहाद फर्ज नहीं है जिस वक्त तक हुकूमत और फौजा उन्होंने किसी जरूरी काम वास्ते हुक्म ना देन, किसी जरूरी काम वास्ते हुक्म ना देन, यानी कि वो लड़ते अगे होकर सकता नहीं। लेकिन मुमकिन है कि इस्लामी हद्दां दे विच इस्लामी जिहड़ियां ने वो रियासतां दे विच जिहाद शुरू हो जाए और जिहाद दे विच जिहड़े ट्रेनिंग वाले फौजी ने अगे लड़ रहे होन और मसरूफ होन, अवामुन नास जिहड़ी उन्होंने पिछे किसी खिदमत वास्ते किसी जगह की हिफाजत वास्ते किसी काम नूं करन वास्ते जिस्मानी तौर पर किसी मेहनत और मुशक्कत वास्ते जरूरत पेश आ जाए तो इस हद के उत्ते और इस जुमरे दे विच और इस हालत दे विच उन्हां ते भी हज जिहाद फर्ज हो जाएगा, जिहाद फर्ज। लेकिन जब तक इस्लामी सरबराह हुक्मरान और इस्लामी फौज मौजूद है उस वक्त तक अवामुन नास ते जिहाद फर्ज नहीं है। ये उम्मत मुसलमा सारी का फरीजा इस्लामी फौजा ते आ गए। इस्लामी हुण हुक्मराना की मर्जी है वो जिहाद करन या ना करन, सालारां की मर्जी है जरनैलां की जिहाद करन या अगर जिहाद करनगे इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला और उसके रसूल दियां दसियां हुई जड़ियां नुसरतां ने और फतूहात ने और खुशखबरियां ने उन्हां दा जरूर वो हिस्सा बननगे और उन्होंने जरूर नसीब होणगियां। अगर वो जिहाद इस्लामी नहीं करनगे फिर गुनाहगार भी वही लोग होणगे जिहड़े सरबराह ने जिहड़े और जिन्हां दे कोल इख्तियार है। ये अवामुन नास जिहड़ी है ये इस जुर्म का शिकार नहीं हैगी, ना इस जुर्म दे विच मुलव्वस है ना इस जुर्म दे विच वो शरीक ने, इस जुर्म दे विच वो शरीक ने। उन्हां ते जिहाद का जिहड़ा फर्ज है वो साकत है, क्योंकि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने जिहड़ा निज़ाम कायम किया वो निज़ाम अज तक सिर्फ ये नहीं कि उम्मत मुसलमान च राज है बल्कि उन्हां दे उस कानून के मुताबिक बाकी जितनी भी कौमां ने दुनिया के अंदर उन्होंने सारिया ने अपनी अपनी फौज तैयार की और अपनी अपनी फौज का अलहदा महकमा बना के उस महकमे नूं बाकायदा ट्रेनिंग दी और उन्होंने तमाम तर मौजूदा हालात के मुताबिक असले नाल लैस किया। ये महकमा सब तो पहले किने बनाया? मुसलमानों ने खलीफा सानी खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हां दे हुक्म के मुताबिक और उन्हां दे कानून के मुताबिक इस्लामी फौजा भी बनिया और दीगर गैर मुसलमान ने भी अपनियां फौजा बनाइया और तैयार कीतियां। समझ गए जे मसला सारा। लिहाजा नबी मुकर्रम रहमत दो आलम शफीउल उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनफरादी तौर पर ज़ाती तौर पर यह मामूल मुबारक सी कि जिस वेले मुसलमाना दे उत्ते कोई बुरा वक्त आवे, कोई सख्त वजह आ जाए, कोई सख्त मसला बन जाए, कोई मुसीबत आ जाए, आप फजर दी नमाज दे विच
कुनूत नाजला पढ़ते सन। की करते सन? कुनूत नाजला पढ़ते सन। और कुनूत नाजला की है कि जेड़े लोग मुसलमान जाके जिहाद नहीं कर रहे या नहीं कर सकते, उन्होंने को सब तो छोटे दर्जे का आखिरी दर्जे का हीला सिर्फ यही है कि वह अपने अल्लाह अगे दुआ करन। अपने अल्लाह अगे दुआ की करन? गैर मुसलमान वास्ते, बेदीना वास्ते, मुशरकां वास्ते, काफरां वास्ते, जालमा वास्ते बददुआ करन। जालमा वास्ते और नमाज के अंदर बददुआ करन। इनू की कहते हैं? कुनूते नाजला। कुनूते नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और एक मुस्तहब अमल है। सारी उम्मत मुसलमान चाहिए कि कम अज़ कम फजर की नमाज विच कुनूत नाजला जरूर पढ़न। और इन्हां काफरां वास्ते, यहूदियां वास्ते, नसरानियां वास्ते, मुशरकां वास्ते बददुआ करने तो इंसान के इख्तियार च है कि नहीं है। लिहाजा खानका शरीफ के अंदर इहदा हुण शुरू होया है काम कि फजर की नमाज समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम तो बाद दुआवां पढ़ियां जांदियां ने। सारियां वास्ते जरूरी है कि उन्हां दुआवां ते आमीन कहन, क्योंकि असी हनफी हाँ। की हाँ? असी तो वलद दुआली नाल ही आमीन भी मट्ठी कहने हैं। वलद दुआली नाल ही आमीन भी आहिस्ता कहने हैं। लिहाजा ये आमीन भी आहिस्ता कहनी है, मूँह च कहनी है। नाल वाले नूं आवाज़ भावें जावे, आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए, आवाज़ बुलंद, लेकिन आमीन कहना जरूरी है। आमीन कहना जरूरी कि ऐ अल्लाह साडा इमाम जो बददुआवां कर रहा है काफरीन, मुशरिकीन, यहूद व निसारा, मजूसियीन और जिन्ना जिन्ना वास्ते भी बददुआवां कर रहे हैं, असी आमीन कहने कि अल्लाह इसी तरह इन्हां दा बेड़ा गर्क होवे। समझ गए जी? ये सारा मसला जिहाद है। मुख्तसर तौर पर मैं अर्ज कर दिता है। और साढ़े ते जो ज़रूरी है मुसीबत और तकलीफ और परेशानी के ज़माने तमाम आइम्मा मसाजिद नूं चाहिए है कि वह अपनी अपनी मस्जिदों के कुनूत नाजला पढ़न और इन्हां बेदीना मुशरकां, यहूदियां, नसरानियां वास्ते बददुआ करन। शायद कि किसी की बददुआ कबूल हो जाए और नेस्तो नामूद हो जाए। अल्लाह ताला तुहानू मैनू समझण दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا